ऑलराइट, बोरुटो 2 ब्लू वोर्टेक्स का चैप्टर 15 फाइनली आ चुका है। अब काफी महीनों से मैंने इसको और वीडियो नहीं डाली है। इसके पीछे का रीजन था आलसपना। रिसेंटली मेरे मन में ख्याल आया, मैं डीबी की मांगा एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ तो इसको भी लपेट ही लेता हूँ। एनीवेज, बढ़ते मांगा की तरफ। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है सैंड विलेज से, जहाँ पर सिंकी और उसके दोस्त सैंड कॉफिन में ट्रैप होते हैं। वहीं पर सिंकी कहता है, इसका क्या मतलब है पिताश्री, हमें आजाद करिए, हम भी आपके साथ हाथापाई करेंगे। और वहीं पर ही हमें गारा को काफी जख्मी हालत में दिखाया जाता है। गारा इस पर कहता है, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, भाग जाओ यहाँ से, ये एक काज़ेकागे का ऑर्डर है। समझ में आया क्या? और मात्सुरी वहीं पर कहती है, बाय द वे, अगर तुम तुम्हारी इंजरीज को अभी ट्रीट नहीं करोगे तो तुम जल्दी ही मारे जाओगे, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन ऐरे गहरे बच्चों के लिए कुछ सोचना चाहिए। हम मरना नहीं चाहते। गारा इस पर कहता है, मैं ऐसे ही इनको इस जगह पर मरने को नहीं छोड़ सकता हूँ, इसके लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो मंजूर है। गारा यहाँ पर तीनों को दूर फेंक देता है और कहता है, मैं सैंड विलेज का फ्यूचर तुम पर छोड़ता हूँ। लेकिन तभी अचानक से मात्सुरी के भाड़े के टट्टू, इनका नाम क्या है याद नहीं है मुझे, अभी बताना कमेंट में, वो उन तीनों का पीछा करने लगते हैं। और तभी शिंकी गारा के सैंड क्लोन से बाहर निकल आता है, लेकिन एक भाड़े का टट्टू उसे चबाकर उसे झाड़ बना देता है। और झाड़ बनते बनते वो ये भी कहता है कि मेरे लिए परेशान मत हो, जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है वो सब अंकल कांकुरो को बता देना। इतना कहते ही वो लास्ट में गारा को अपने आयरन सैंड कॉफिन में बंद कर देता है। ये देखकर मात्सुरी कहती है, झाड़ बनने के बाद भी ये सीलिंग जुत्सु एक्टिवेट है, सो इसका इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक कि तुम जिंदा हो। तेरे अंदर काफी गट्स है बे। दूसरी तरफ होकागे ऑफिस में हमें शिकोमारू, शारदा और सुमीरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर कांकुरो बताता है कि इंटेल के अकॉर्डिंग शिंकी भी उस जगह के अंदर अलाइव है, और थैंक्स टू हिज सीलिंग जुत्सु उसकी वजह से गारा भी बच पाया। और अगर हमें गारा को बचाना है तो फर्स्ट हमें शिंकी को नॉर्मल करना पड़ेगा। प्लीज अगर तुम्हें कुछ पता हो तो बताओ। शिकोमारू इस पर कहता है, इंसिडेंट के बाद क्या तुमने कुछ देखा जो कि शिंकी के चाकरा जैसा हो? वो कहता है, नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। शिकोमारू इस पर कहता है, अभी भी हम इस पर इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं कि क्या सिम्टम्स होते हैं ट्री बनने के बाद। यहाँ पर शारदा शिकोमारू को कहती है, ये मत बताओ कि ऐसे ही मॉन्स्टर और भी है। इस पर शिकोमारू कहता है, मैं इस पर अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, और सुनो, अगर तुम्हें बोरुटो के बारे में कुछ पता चले तो बताना। दूसरी तरफ सिंकी का भी क्लोन बन चुका होता है और उसका नाम रियू होता है। और वहीं पर जुरा आकर कहता है, नाम जरूरी है अपनी आइडेंटिटी को स्टैब्लिश करने के लिए, ये एक मोस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तभी रियू अपनी पावर का यूज करते हुए कोड, जो कि उन सबकी बातें सुन रहा था, उसको गले से दबोचकर पकड़ कर ले आता है। जुरा यहाँ पर कोड से कहता है, क्या कर रहा है बे तू यहाँ पर, कुछ काम है क्या तुझे हमसे? कोड इस पर कहता है, काम और तुझसे? आखिर क्या सोच रहे हो तुम मोत्सुजुकी को खाना नहीं चाहते क्या? जुरा इस पर कहता है, हाँ, ये हमारा इनिशियल प्लान था, बट कुछ और भी चीजें जो कि हमें पूरी करनी है। ओत्सुजुकी प्लान को अभी हमने होल्ड पर रखा है। और यहीं पर ही कोड जुरा को चैलेंज देते हुए कहता है, सुन ले बे, आखिर में मैं ही चाकरा फ्रूट को चबाऊंगा, जिससे कि मैं इशिकी के विल को इनहेरिटेड करके न्यू ओत्सुजुकी बनूंगा। जुरा इस पर कहता है, द चाकरा फ्रूट, हाईली इम्पैक्टेड एनर्जी। मैं सोच रहा था कि क्या होगा अगर हम उस चाकरा फ्रूट को चबा जाए तो। इस पर कोड काफी गुस्सा होकर उसे 2-4 माँ बहन की गाली देने लगता है। वो अपने क्लॉ मार्क का यूज करते हुए जुरा पर अटैक कर देता है, लेकिन जुरा उसके और उसके हाथ की चटनी बना देता है। चटनी बनाने के बाद जुरा ये कहता है कि मैं पर्सनली सोचता हूँ कि तेरे जीवन में थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट की कमी है, तो मैं तुझे एक काम सौंपता हूँ। बोरुटो, ओत्सुजुकी और जो भी उसका अननोन साथी है उसे ढूंढो और ढूंढ कर मार डालो। इसके एक्सचेंज में मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुझे चाकरा फूड प्रोवाइड करूंगा। क्या कहता है तू? तभी अचानक से कोड के कटे हुए हाथ से एक क्लॉ मार्क निकलने लगता है और साइड से एक टकलू सिंजू कहता है, जब भी मैं ऐसी चीज देखता हूँ मेरे चेस्ट को काफी हल्का महसूस होता है। कोड उसे भी माँ बहन की गाली बक देता है और जुरा से कहने लगता है, अच्छा चलो मैं उन दोनों को मार दूंगा, तो डील पक्की हुई तुम्हारे और मेरे बीच। जुरा कोड को बेस्ट ऑफ लक कह देता है। कोड वहां से जाते जाते कहता है, हंसते रहो जब तक तुम हंस सकते हो, लास्ट हंसी तो मेरे नाम पे लिखी है। रियू इस पर गुस्सा होकर उसे गाली बक देता है और कहता है, क्या मैं नेक्स्ट टाइम इस जोकर को मार सकता हूँ? जुरा इस पर कहता है, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। तुम्हारे इंस्टेंट क्या कहते हैं रियो? अपने अंदर के जानवर को सुनो और समझो तुम्हारा मन क्या कहता है। तो तुम किसको चबाना चाहोगे? रियो कहता है, पहले से मैंने डिसाइड कर लिया है, वो अभी भी सील्ड है किसी एक स्पेशल जुत्सु से, लेकिन मैं उस सील को डीएक्टिवेट कर सकता हूँ और मेरा टारगेट है गारा ऑफ द डेजर्ट। दूसरी तरफ बोरुटो को नारुतो के फेस स्टोन के ऊपर बैठे हुए दिखाया जाता है। तभी वहां पर कवाकी आ जाता है। बोरुटो उससे कहता है, तुम अकेले हो ना? इस पर कवाकी कहता है, एडा प्रोबेबली हमें देख रही है बट उसके अलावा और कोई नहीं है। बोरुटो कहता है, क्या हुआ, तुम कोई अटैक के मूड में नहीं हो? कवाकी इस पर कहता है, तुमने बात क्यों नहीं की इस बारे में?
आखिर हुआ क्या था उस टाइम पे। बोरुतो कहता है नो मैटर कैसा भी सच हो, जो लोग मानते हैं और जो लोग नहीं मानते हैं उनके बीच बस कंफ्यूजन ही पैदा हो रही है। मैं इसे अवॉइड करना चाहता हूँ। अभी के लिए कोन्हा नॉर्मल ऑपरेट कर रहा है जैसे कि उसे करना चाहिए एक रोग निंजा के लिए। इसके अलावा मेरे पास वो स्ट्रेंथ है जिससे कि मैं डटा रहा चाहे कुछ भी हो जाए। ऑल थैंक्स टू माई मास्टर। इस पर कवागी कहता है क्या हुआ उस हरामखोर मोमोशिकी का? ये देखकर मुझे पता लग रहा है कि तुम अभी भी अपने कार्मा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बोरुतो कहता है लगभग 2 साल पहले मैंने फर्स्ट टाइम कार्मा यूज किया था विलेज छोड़ने के बाद। उस टाइम ये चीज फील हुई तब मुझे ऐसा लगा कि मैं मर रहा हूँ, इवन दो मैं स्टिल कॉन्शियस था। उसके बाद से कार्मा सिंगल टाइम भी मैंने यूज नहीं किया। इस पर कवाकी कहता है इसका क्या मतलब है, तुम ऐसे क्यों हो गए? बोरुतो कहता है मुझे नहीं पता, पिछले 3 सालों से वो साइलेंट हुआ पड़ा है। ये हो सकता है कि वो कार्मा एक्टिवेट करने से आ सकता है। कवाकी मुझे लगता है कि तुझे मेरी सब बात समझ आ गई होगी। हम आसानी से उन ह्यूमनाइट शिंजू से डील नहीं कर सकते हैं, स्पेशली जूरा से। मैं खुद से उसे हरा नहीं पाऊंगा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कवाकी यहाँ कहता है ओए सब्जेक्ट मत चेंज कर, हमने अभी तक मोमोशी के ऊपर बातें करना खत्म नहीं करी है। बोरुतो कहता है पहले हमें उन ह्यूमनाइट शिंजू को मारना होगा। अगर मैं बजक में चला जाऊं तो तुम विदाउट हेजिटेशन के मुझे मार सकते हो। कवाकी यहाँ पर सोच में पड़ जाता है। बोरुतो कहता है इसके लिए तुम्हें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। तू मेरे पिताश्री का डिसाइबल है ना, तो मैं तुझसे कह रहा हूँ कि बेटर होगा कि तू पिताश्री को सील से रिलीज कर दे। और जो मैं तुझे बताने वाला हूँ ये तुझ पर निर्भर करता है, तू क्या डिसाइड करेगा, तुझे क्या करना है। कवाकी इस पर कहता है तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है? बोरुतो कहता है जा जाकर अमाडो से पूछ ले, वो तेरी पावर्स को छुपा रहा है। ऑन द टॉप उसने तेरी पावर्स पर लिमिट लगा रखी है। कवाकी ये सुनकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ अमाडो दल बल्लू उनकी बातें सुन रहा होता है और कहने लगता है इसे ये सब इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। फिर उसे समझ आता है अच्छा जो टोड था वो ये सब सुन रहा था और इसका आखिरकार गोल क्या है। दूसरी तरफ बोरुतो कवाकी को कहने लगता है अमाडो दल बल्लू के कुछ निजी रीजंस रहे होंगे जिसके लिए उसको तेरे कार्मा की जरूरत पड़ी और वो तेरी एबिलिटीज के साथ खेल रहा है। अगर तुझे लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तू डायरेक्टली अमाडो से पूछ सकता है। अभी मुझे जाना होगा। कवाकी इस पर बोरुतो से कहता है इससे मेरी लाइन ऑफ थिंकिंग चेंज नहीं होने वाली है। वेदर ह्यूमनाइट शिंजू या फिर टेंटेल्स हो, ये सब फॉल्ट ओत्सुकी का है। इसके लिए उन्हें मरना होगा, मुझे तुझे हम दोनों को ही। तो पहले हमें हमारे रास्ते में आने वाले इन ह्यूमनाइट शिंजू से निपटना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तेरी मदद करूंगा। फिर बोरुतो कहता है मुझे नीचे मत घसीटना भ्राताश्री। कवाकी इस पर कहता है सेम टू यू पीस ऑफ ट्रैश। लेकिन रुको, ट्रैश तो ये थी, लेकिन ये किसे क्यों ट्रैश कह रहा है? तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। सब्सक्राइब करके रख लो अगले चैप्टर के लिए। बाय।